वेलकम टू माय न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज मैंने कुछ अपने पॉट निकाले हैं जो मेरे पुराने हैं। जितने भी DIY हैं इनको मैंने निकाला है। इन सब पे मैं काम करूँगी क्योंकि ये मेरे काफ़ी पुराने DIY हैं। जब मैंने DIY बनाना स्टार्ट करे थे, ये मेरे जब के हैं और ये सारे ही बिल्कुल वेस्ट चीज़ों से बने हुए हैं। जैसे हमारे पास तेल की कैनें वगैरह होती हैं या पानी की जो हमारे यहाँ इन्वर्टर वगैरह में डलता है उसकी कैन वगैरह होती है, सब उससे बने हुए हैं और ये काफ़ी मज़बूत होते हैं फ्रेंड्स। और ये जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने बिल्कुल शुरू में स्टार्टिंग में बनाए थे और जो मेरे पास घर में बचा हुआ पेंट रखा हुआ था वो मैंने इन पे किया था। तो शुरू में तो मैंने सबको एक ही कलर दिया था। तो अब ये धीरे धीरे मेरे पास पॉट बढ़ते गए, DIY बढ़ते गए और वो पेंट भी मेरे पास ख़त्म हो गया था क्योंकि वो मेरा पहले का बचा हुआ था। तो अब मुझे इनको फिर से काम करना था क्योंकि अब इतने टाइम से फ्रेंड्स हमारे यहाँ बहुत सारे पॉट भी इकट्ठे हो गए थे मेरे पास और बरसात भी चल रही थी तो मैं इन पे काम भी नहीं कर पा रही थी। होता क्या है कि बरसात में हम कटिंग वगैरह लगाते हैं, न्यू प्लांट्स भी लगाते हैं, लेकिन जो हमारे पुराने पॉट होते हैं उन पे हम काम नहीं कर पाते हैं। तो मुझे आज इन सबको निकालें क्योंकि हमारे यहाँ इधर बारिश नहीं हो रही है, तो मुझे इन सबको निकालना था और निकाल के इनको पर सबको काम करना था। तो फ्रेंड्स, क्योंकि इनकी रूट्स भी काफ़ी बाउंड हो गई थी और ये काफ़ी लैगी हो रहे थे, काफ़ी ख़राब हो रहे थे क्योंकि बहुत से प्लांट्स मेरे ऐसे थे जिनमें घास वगैरह भी भर गई थी। तो इन सबको मुझे निकाल के इनको ठीक करना था। इनकी जो पुरानी सॉइल थी उसको भी न्यूट्रिशन वगैरह देना थे, उसके बाद इनको दोबारा लगाना था और इन सब पे पेंट वगैरह भी करना था क्योंकि इनका पेंट भी काफ़ी ख़राब हो रहा था। क्योंकि अब फ्रेंड्स क्या है, मैं अपने गार्डन में डेकोरेशन वगैरह भी करने लगी हूँ कि मुझे प्लांट्स लगाने के साथ साथ डेकोरेशन का भी ज़्यादा शौक़ है कि मैं अपने गार्डन को अच्छा देखने में, मेरा गार्डन अच्छा लगे, उस वो ऐसा लगे कि लोग देखें और कहें वाह कितना खूबसूरत है। तो मैं ये चाहती हूँ, तो मैं आजकल उसी पे ही काम कर रही हूँ। प्लांट्स के साथ साथ मैं डेकोरेशन पे भी ज़्यादा ध्यान देती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा जो मेरे व्यूवर्स हैं कि मैं गार्डनिंग से, डेकोरेशन से रिलेटेड भी वीडियो डालती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, मुझे सबसे पहले इन सब प्लांट्स को निकालना होगा और निकालने के बाद मुझे इनकी मिट्टी को दोबारा से न्यूट्रिशन वगैरह दे के इनको रिपोर्ट करूँगी और उसके बाद मैं इनको पेंट करूँगी। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इनकी काफ़ी प्लांट्स की रूट्स भी काफ़ी निकल आई हैं, देख सकते हैं कितनी। तो फ्रेंड्स, ये अच्छी बात है कि मैं अपने ये इजीली निकल गए हैं क्योंकि मैं क्या करती हूँ, मैं अपनी मिट्टी को भुरभुरा रखती हूँ क्योंकि मैं अपनी मिट्टी में खाद वगैरह टाइम टू टाइम देती रहती हूँ, लिक्विड की भी देती हूँ और जैसे वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद भी देती रहती हूँ। तो ये सारे न्यूट्रिशन में टाइम टू टाइम देती हूँ फ्रेंड्स। तो अब मुझे अपने सारे प्लांट्स निकाल लेना है, पहले सबको एक और से कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स मुझे इनको दोबारा से निकालना, लगाना होगा क्योंकि फ्रेंड्स अभी तो मैं इनको एक पॉट में दो दो तीन तीन प्लांट्स लगाऊंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे प्लांट पॉट जो है काफ़ी बुशी लगें। उसके बाद कुछ दिन बाद, हफ्ता भर बाद, मैं इनकी प्रूनिंग भी कर दूँगी। तो मैं इनकी हार्ड प्रूनिंग करूँगी फ्रेंड्स। अभी मैंने इनको सबको निकाल लिया है और अब मैं इसकी मिट्टी में जो जो मुझे न्यूट्रिशन वगैरह देना है वो मैं इसमें दे देती हूँ। तो मैं इसमें फ्रेंड्स वर्मी कंपोस्ट और नीम खली और हल्दी फ्रेंड्स मैं इसलिए डालती हूँ क्योंकि हमारे मिट्टी में जो चींटियाँ वगैरह आ जाती हैं, जो भी कीड़े वगैरह आ जाते हैं, वो हल्दी से नहीं आते हैं। तो आप अपने मिट्टी में हल्दी का ज़रूर यूज़ करा करें। अगर मिट्टी में आप नहीं डाल पाते हैं तो आप पानी में मिला के डाल दिया करिए, तो उससे मिट्टी चींटियाँ वगैरह आपके प्लांट्स में नहीं आएंगी। और बाकी मैंने थोड़ा एप्सम सॉल्ट भी लिया है। एप्सम सॉल्ट फ्रेंड इसलिए क्योंकि आपके जो प्लांट्स होते हैं वो अच्छे ग्रो करते हैं और उसकी लीफ जो होते हैं, पत्ते जो होते हैं, उनमें भी काफ़ी चमक आती है। तो इन सब चीज़ों को फ्रेंड्स मैं अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब मुझे अपने प्लांट्स को अच्छे से, और हाँ फ्रेंड्स, मैंने इसमें थोड़ा सा कोकोपीट भी मिलाया और मैंने थोड़ी मिट्टी भी ऐड करी है क्योंकि मुझे थोड़े, मेरे प्लांट्स न्यू प्लांट्स थे जो मैंने अभी ख़रीदे थे, काफ़ी टाइम हो गया बरसात से पहले, तो वो ऐसे ही रखे हुए थे। तो मैंने क्योंकि मेरे पास पॉट नहीं थे तो मुझे उनको भी लगाना था, तो मैंने थोड़ी मिट्टी भी बढ़ा ली, उसी के साथ साथ कोकोपीट वगैरह भी बढ़ा लिया। तो अब मुझे अपने प्लांट्स लगाना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं अपने सदाबहार के प्लांट्स लगाऊंगी, जो जिसे विंका भी कहते हैं। तो मैं सदाबहार के प्लांट्स लगा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, बरसात में जो होता है कि आप
अपने प्लांट्स में बरसात के बाद आप टाइम ये है कि आप अपने प्लांट्स पे काम कर लीजिए, क्योंकि बरसात में जितनी प्लांट्स की ग्रोथ होती है उसी के साथ साथ उसकी रूट्स की भी काफ़ी ग्रोथ होती है, तो हमारे प्लांट ज़्यादातर रूट बाउंड हो जाते हैं। तो फ्रेंड, जैसे ही आपके यहाँ का मौसम खुले, जैसे ही बारिश रुके, आप तुरंत ही अपने गार्डन में ये काम कर लीजिए अपने प्लांट्स के साथ, क्योंकि अगर आपके प्लांट्स में रूट ज़्यादा हो जाएगी तो फिर आपका प्लांट्स धीरे धीरे मरने लगेगा। क्योंकि मेरे 2-3 सदाबहार के प्लांट्स मर चुके हैं, जल गए हैं, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। और फिर जब मुझे टाइम मिलता था तो फिर बारिश इतनी होती थी, कई कई दिन हमारे यहाँ बारिश हुई, 1 हफ्ते कंटिन्यू, फिर 15 दिन कंटिन्यू। तो इस वजह से मैं अपने प्लांट्स को बिल्कुल भी नहीं देख पाई। तो मेरे कुछ सदाबहार जो है, जो मैं बॉन्साई बना रही थी, वो पूरी तरीके से जल गया, ख़राब हो गया। तो बाकी अभी और भी मैं बना रही हूँ, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगी। मैं सदाबहार का बॉन्साई बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैंने ये अपने प्लांट्स लगा लिए हैं और मैंने एक पॉट में कई प्लांट्स लगाए हैं ताकि ये बुशी लगे और देखने में अच्छा लगे। तो मेरे फाइनली प्लांट्स लग गए हैं। सबसे पहले मैंने सदाबहार के प्लांट्स लगाए, और अब जो प्लांट्स लगाऊंगी फ्रेंड्स, मैं अब अपना मोर पंखड़ी लगाऊंगी। तो मोर पंखड़ी प्लांट जो है फ्रेंड्स, ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था। तो मैंने ये 3 का मुझे कॉम्बो मिला था, तो मेरे 2-2 प्लांट्स जल गए, मर गए थे। जब भी मैंने इनको रिपोर्ट किया था, जब भी मर गए थे, लेकिन ये प्लांट्स मेरा बच गया था। तो अब तो ये काफ़ी बड़ा हो गया है, क्योंकि मैंने इसकी केयर करी। लेकिन मुझे जब ये मैंने ऑर्डर किया था तो मैं तीनों की मैंने बराबर एक ही सी केयर करी, लेकिन वो 2 मर गए थे, लेकिन ये बच गया, ये जी गया था प्लांट्स मेरा। तो अब मैं इसको मिट्टी का पॉट दे रही हूँ। मैंने मिट्टी के पॉट में इसको लगाया है। तो अभी मैं, ये मेरा प्लांट्स काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। बाकी आगे, क्योंकि जब आप छोटा सा कोई प्लांट्स लगाते हैं और वो बढ़ता हुआ देखते हैं तो आपको बहुत खुशी होती है, उससे मतलब बहुत कनेक्ट हो जाते हैं आप। तो मुझे ये प्लांट्स से देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो फ्रेंड्स, मेरे फाइनली सारे प्लांट्स लग गए हैं। अब मुझे इन पे पेंट करना होगा। तो फ्रेंड्स, और ये देखिए, मेरे सॉन्ग्स ऑफ इंडिया है। ये प्लांट्स मेरे काफ़ी टाइम से रखे हुए थे, जिनको मैं लगा नहीं पा रही थी। तो इस एक छोटे पोट में मिले थे मुझे, तो अब मैंने इनको भी कर लिया है। तो फाइनली अब मैं इनको पेंट के लिए ले आई हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं अब इनको सबसे पहले साफ़ कर लूँगी, क्योंकि डस्ट वगैरह लगी हुई होगी, तो मुझे इसको कपड़े से साफ़ कर लेना है। उसके बाद ही मुझे इन पर पेंट करना है, क्योंकि हम ऐसे ही पेंट करेंगे तो थोड़ा अजीब सा लगेगा, और हम इसको साफ़ करके पेंट करेंगे तो हमारा पेंट भी काफ़ी स्मूथली होगा और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, फाइनली मेरे ये पॉट हो गए हैं। अब मुझे क्या करना है, इनको और खूबसूरत बनाना है। तो मुझे ये एयरबड्स लेके इस पर सिर्फ कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सिर्फ पेन लेके और इस पे पूरे पे डॉट डॉट बना देना है। तो ये अपने आप में ही इतने खूबसूरत लगेंगे, आपका गार्डन बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो ये बहुत इजी डिज़ाइन है और बहुत आसानी से आप इसे बना सकते हैं। ये अपने आप में ही बहुत खूबसूरत लगता है।